क्या आप घुटनों जोड़ों के दर्द से परेशान हैं? शरीर में दर्द रहता है और कट-कट की आवाज़ आती है घुटनों से? तो ये वीडियो आपके लिए है। आज बहुत महत्वपूर्ण और एसेंशियल प्रोडक्ट कैल्शियम के बारे में बात करूँगी मैं। ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हमारी बोन्स कमज़ोर क्यों हो जाती हैं, कौन-सा कैल्शियम लें कि पथरी ना हो और कितना रोज़ लेना चाहिए और कहाँ से लेना चाहिए। इसकी एक टैबलेट में दूध से भी कई गुना ज़्यादा कैल्शियम है, जिससे आप अपनी कैल्शियम की इंटेक को पूरा कर सकते हैं बहुत आसानी से, नेचुरल तरीके से। इसी वजह से ये एक नया एंड इम्प्रूव कैल्शियम आया है न्यूट्रीलाइट का, जो हड्डियों से हमारे पूरे शरीर का जो स्ट्रक्चर यानी ढांचा बनता है, तो ये पूरे शरीर का आधार है। बोलना, चलना, हिलना सब कुछ इसी पर तो डिपेंड करता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हों, हमें परेशानी हो, उससे पहले हम अपनी बोन को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाएं। शरीर को ये सपोर्ट करता है, स्ट्रक्चर देता है, प्रोटेक्ट करता है। हमारे ऑर्गन्स को भी ये हड्डियाँ ही प्रोटेक्ट करती हैं। तो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी बॉडी में ये एक तरह का कोलेजन प्रोटीन भी है। ये कैल्शियम जो है, ये जो हमारी हड्डियाँ हैं वो कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम प्लस जिंक, मैग्नीज वगैरह मिनरल से बनती हैं। तो बोन मैरो ब्लड सेल्स को भी प्रोड्यूस करता है, ये हड्डियों के अंदर पाया जाता है। तो हमें अपनी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारे जो पूरा ढांचा होता है शरीर का, हमारे उसमें 206 हड्डियां होती हैं, छोटी बड़ी हड्डियों को मिलाकर। ये बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करके रखती है, जैसे ब्रेन को स्कल से प्रोटेक्ट करके रखता है। स्पाइन, रीढ़ की हड्डी हड्डी इससे हमारा लचीलापन बना रहता है। हार्ट, लंग वगैरह को भी प्रोटेक्ट करता है ये स्ट्रक्चर जो है, ये पूरा ढांचा। यूलेना कलाई और हाथ के बीच कितना काम आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इन सबको प्रोटेक्ट करें, इनका ख्याल रखें। अलग अलग जॉइंट हैं, रिब केज है, स्पाइन है, ये सब कैसे सुरक्षा देते हैं। तो एक हेल्दी बॉडी स्ट्रक्चर को बनाए रखते हैं, जिससे हम मतलब आपसी आप चल फिर उठ बैठ सब हंस बोल सकते हैं। तो इसका ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बोन बिल्डिंग जो होती है नेचुरल प्रोसेस है एक, इसको हमें हेल्दी बनाना है। कैसे? एक्सरसाइज से, गुड डाइट लेकर। और 30 साल तक हमारी जो बोन की शक्ति होती है वो पीक पर होती है, मतलब कैल्शियम बनता रहता है और हड्डियाँ हमारी ग्रोथ करती रहती हैं, बनती रहती हैं, उसमें मिनरल भरा रहता है। उसके बाद हड्डियों के अंदर से धीरे धीरे मिनरल का लॉस होना शुरू हो जाता है। फॉर्मेशन में जो होता है वो मिनरल भरता है और बाद में मिनरल 30 साल के बाद यूज़ होना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। वुमेन में मोनोपॉज में 40 से लेकर 40 से 50 में एज में बोन लॉस बहुत तेज़ी से होता है। तो इसको इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर उम्र में स्ट्रॉन्ग बनाएं बोन्स को। 30 के बाद तो बहुत ज़्यादा बोन डेंसिटी पर ध्यान देना ज़रूरी है। अच्छी डाइट लें, सैर करें, एक्सरसाइज करें और साथ में एक सप्लीमेंट्स ज़रूर ऐड करें, जिससे बोन की स्ट्रेंथ ज़्यादा से ज़्यादा बनी रहे और आपको 40 के बाद जॉइंट्स पेन, घुटनों का दर्द, यहाँ कहीं भी जोड़ों का दर्द ना रहे, कोई भी आपको बोन्स का इशू ना हो। अब हमें हेल्दी बोन्स क्यों चाहिए? हमारा जो स्ट्रक्चर है पूरा, जैसे अभी देखा था कंकाल तंत्र, उसको स्ट्रक्चर को प्रोवाइड करने के लिए चाहिए और वाइटल ऑर्गन्स जो है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए चाहिए, बॉडी के मूवमेंट्स के लिए चाहिए। और जो हमारे मिनरल्स होते हैं बोन में ही स्टोर होते हैं और हमारा जो कैल्शियम है वो हड्डियों में और दांतों में स्टोर होता है। तो हेल्दी होना इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कुछ फैक्टर हैं बोन हेल्थ को जो प्रभावित करते हैं, तो हम उन्हें ठीक कर सकते हैं, जैसे लाइफ स्टाइल का फैक्टर। तो रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करें। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है बोन हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। डाइट का भी इम्पॉर्टेंट रोल है। कैल्शियम, विटामिन डी रिच फूड खाएं। स्मोकिंग, अल्कोहल, तंबाकू के यूज़ से बचें, ये हड्डियों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। नेक्स्ट है जेनेटिक फैक्टर है, इसका भी बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे वुमेन को पीरियड में भी कैल्शियम का लॉस होता है। मेनोपॉज के बाद हड्डियां जल्दी जल्दी कमज़ोर होने लगती हैं। बचपन से ही हड्डियों को मजबूत बनाना बहुत ज़रूरी है। 30 साल तक बैंक को फुल कर लेना चाहिए, जिससे आने वाले समय में वो हमारे काम आए। तो ये भी फैक्टर होते हैं। और फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, तो जैसे किसी को हो आपके परिवार में तो आपकी हड्डियां कमज़ोर हो सकती हैं, जैसे किसी को जल्दी जल्दी फ्रैक्चर होता है या ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, वीक बोन्स होती हैं। तो ये इसको आप डाइट से और सप्लीमेंट से ठीक कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं और हड्डियों को मजबूत बना सकते हैं। और क्या कर सकते हैं हम बोन हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए? आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें।
ये बहुत अच्छा काम करती है। वेट उठाने वाली एक्सरसाइज, और बीन्स खाएं, आलमंड वगैरह खाएं, कैल्शियम रिच फूड खाएं। कुछ मात्रा में विटामिन डी, के, जिंक, मैग्नीशियम, मैग्नीज रिच फूड, मतलब इन सबको बेशक थोड़ी मात्रा में इनकी ज़रूरत होती है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी होते हैं। इनके बिना शरीर काम नहीं करेगा ठीक से। तो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये सारे न्यूट्रिएंट्स। तो हम क्या कर सकते हैं, ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं पहले उसके बारे में जानते हैं, फिर उसे कैसे फुलफ़िल करें तब उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला कैल्शियम है, जो वेरी इसेंशियल है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैल्शियम जो बहुत मतलब मेजर रोल प्ले करता है शरीर में। हड्डियाँ फॉर्म जब होती रहती हैं तो कैल्शियम से ही होती हैं। 90 से 95% कैल्शियम तो दांत और बोन्स में ही रहता है। हमारी बॉडी खुद से कैल्शियम नहीं बना सकती, रोज़ रोज़ खाने से ही लेना होता है। विटामिन डी के लिए आपको 15-20 मिनट जब आप धूप में बैठते हैं तो जो आपका अंग धूप में रहेगा वही वहाँ पर ही हार्मोन एक्टिव होंगे और विटामिन डी का प्रोडक्शन होगा। तो इस तरह से। और ये जो न्यूट्रीलाइट का कैल्शियम है वो एल्गल सोर्स से लिया गया है, और एक कॉमन सोर्स होता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये वो उससे उतना ज़्यादा नहीं मिलता जितना आपको इससे मिल सकता है। नेक्स्ट है विटामिन डी। तो कितना भी कैल्शियम खाए, अगर विटामिन डी की कमी है तो कैल्शियम ऑब्जर्व नहीं होगा शरीर में, है ना। तो अगर आप हड्डियों को टूटने से बचाना चाहते हैं, अपने मूड को अच्छा रखना चाहते हैं, डिप्रेशन से बचना चाहते हैं, तो विटामिन डी भी ज़रूर लें। मैग्नीशियम हड्डियों को बनाने के बनने का जो प्रोसेस है उसमें बहुत ज़रूरी होता है स्ट्रेंथ के लिए। जिंक जो है वो जैसे बताया था हड्डियाँ बनती हैं कैल्शियम, कोलेजन एंड कुछ मिनरल से। तो जिंक कोलेजन प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा मदद करता है, तो बहुत, और जॉइंट को बहुत सपोर्ट करता है। जो मैग्नीज है वो कनेक्टिव टिश्यू के लिए बहुत ज़रूरी है। दो हड्डियों को जोड़ने में जो टिश्यूज़ होते हैं उनको बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। बोन की जब डेंसिटी, फॉर्मेशन, स्ट्रेंथ, इन सब में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो एक बहुत ही खास है वो है विटामिन के 2। बोन्स के जो मिनरलाइजेशन है उसमें बहुत मदद करता है, गाइड करता है कैल्शियम को कि उसे हड्डियों में जाना है, कहाँ पर जाना है। तो ये ऐसे 6 इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें लेने हैं एक साथ हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए। इसमें 2020 की गाइडलाइंस के हिसाब से आरडीए के रिकमेंडेड डोज बढ़ाए गए हैं। जैसे विटामिन डी की मात्रा बढ़ाई है, कैल्शियम की, जिंक की, सबकी मात्रा बढ़ाई गई है। ये सब क्या क्या करते हैं, जैसे कैल्शियम बोन को सपोर्ट करता है, मैग्नीशियम मैंने बता दिया ये सब क्या क्या करते हैं। तो इसके इतने सारे आपको बेनिफिट्स मिल जाते हैं। इसके अलावा ये पहले से बहुत बेहतर है, बहुत आपकी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाएगा और आपकी प्रॉब्लम छूमंतर हो जाएगी। एक टैबलेट दिन में 2 बार खाने के साथ लें, और 12 साल से बच्चे लेना शुरू कर सकते हैं। इसकी एमआरपी है 1059 और ये है 90 टैबलेट्स का। तो बहुत ही औसम प्रोडक्ट्स है। इसको अगर आप हमेशा लेते रहेंगे तो आपकी बोन हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, आप अच्छे से अपना जीवन जी सकते हैं, चल फिर सकते हैं, आपको कोई भी हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, और डिस्क्रिप्शन में नंबर है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।